राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। कैसे? जब हनुमान जी महाराज लंका से आए सीता माँ की खोज करके, तो राम जी महाराज हनुमान जी महाराज की बड़ी बड़ाई करना प्रारंभ कर दिया कि मैं तुम्हारे ऋण से हनुमान कभी उऋण नहीं हो सकता, बताओ मेरी जानकी कैसे है लंका में। तो हनुमान जी आज हाथ जोड़ करके रो करके बताते हैं मेरे प्रभु राम से। कैसे? राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि ए हो हनु कहे श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिय के छिति माही। अरे बताइए मेरी जानकी कैसी है? तो हनुमान जी महाराज बताते हैं कि है प्रभु लंक कलंक बिना, सो बसे नित रावण बाग की छाही। तो हनुमान जी महाराज इतने जब दुखी हैं तो क्या अपने शरीर को उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? हनुमान जी महाराज रो करके कहते हैं प्रभु केवल कहने मात्र के लिए जानकी जीवित है, कि जीवित है कहने को प्रभु, तो फिर क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु कैसे अपने प्राण को छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को तो आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। यमराज आते तो हैं उनके प्राण लेने, लेकिन प्राण पाते ही नहीं है, क्योंकि उनके प्राण तो आपके चरणों में बसते हैं। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नाही। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नाही। तो वही नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। आपके नाम का वह चमत्कार है कि यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है कि माता जानकी के प्राण ले सके। तो भगवान नाम में बड़ा चमत्कार है। इसके बाद महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि आपने ध्रुव जी का वंश कुछ अधूरा सा सुनाया है। बोले ध्रुव जी के वंश में प्रचेतागण के पुत्र हुए प्राचेतास दक्ष, जिस दक्ष को भोले बाबा ने कल मार दिया था, अगले जन्म में वो प्रचेतागणों के पुत्र के रूप में उतार लिए, जन्म लिए। महाराज 10,000 बच्चे पैदा किए। किस लिए? सृष्टि को बढ़ाने के लिए। 10,000 बच्चे जैसे तपस्या करने गए, नारद जी मार्ग में मिल गए। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। बोले क्या करोगे? बोले विवाह करेंगे इसके बाद। बोले फिर? बोले संतान उत्पन्न करेंगे। बोले क्या इसीलिए तपस्या करने जा रहे हैं? संसार में फिर से फंसने के लिए। तो नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया, ये बताओ तपस्या करोगे तो हमारे प्रश्न का कोई उत्तर दे दो। तुम बड़े ज्ञानी हो, तपस्या करने जा रहे हो, ये बताओ ऐसा कौन सा बिल है जिसमें घुसने के बाद दोबारा बाहर नहीं आना पड़ता? बोले महाराज हमें नहीं मालूम। बोले दूसरा प्रश्न बताओ, उत्तर बताओ। बोले ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? बोले महाराज ये भी हमें नहीं मालूम है। बोले अच्छा तीसरा प्रश्न बताओ, ऐसा कौन सा घर है जिसमें एक ही केवल पुरुष रहता है? बोले महाराज ये भी नहीं पता। बोले विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ। बोले महाराज ये भी नहीं पता। तो बोले तो फिर क्या तपस्या करने जाओगे? बोले महाराज आप ही बता दीजिए। बोले पहले चेला बनना पड़ेगा। आप तो महाराज नारद जी महाराज ने सबके कान फूंक दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महाराज नारद जी महाराज ने कहा ऐसा कौन सा बिल है जिस बिल में घुसने के बाद निकलना नहीं पड़ता? बोले वह प्रभु का धाम है। एक बार यदि वहां चले गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। भगवान का धाम कैसा है? कहते न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। जहां पर सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाले हमारे प्रभु हैं। अगर प्रभु की शक्ति ना हो तो सूर्य और चंद्रमा भी निस्तेज हो जाते हैं। तो बोले जहां पर सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं, जिस प्रभु के लोक में जाने के बाद दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं पड़ता,
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वही प्रभु का धाम है। बोले दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? बोले माया। माया दोनों तरफ चलती है, संहार भी करती है, पैदा भी करती है। सृष्टि का संहार भी होता है और सृजन भी होता है। बोले विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का क्या नाम? बोले वेद पुराण शास्त्र। महाराज जब तक सदगुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो महाराज बुद्धि खराब हो जाती है हमारी। ये गोस्वामी दास तुलसीदास ने क्या लिख दिया? ढोल गवार को शूद्र पसुनारी। क्यों? क्योंकि उसका हमें असली भावार्थ नहीं पता है तो अपनी बुद्धि खराब कर लेते हैं। क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, इसे वही समझ सकता है जो सांगो पांग गुरु के चरणों करणों ने बैठ करके अध्ययन किया। अब तो महाराज वो बाबा बन गए, वैराग्य बन गए। दक्ष को जब पता चला कि मेरे 10,000 पुत्र महाराज संन्यास धारण कर लिए, अब इस बार उसने फिर से 1,000 बच्चों को पैदा किया। फिर वो तपस्या करने गए, नारद जी फिर उन्हीं कूट प्रश्नों में उलझाया और उनको भी बाबा बना दिया। अब तो महाराज दक्ष को इतना क्रोध आया कि रास्ते में ही नारद जी मिल गए और नारद जी महाराज को इतनी गालियां दी, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तवा असाध्व कार्य भिक्षाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिखमंगे नारद भिखारी, जैसे तू गली गली डोल रहा है वैसे मेरे पुत्रों को बना दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। आज से तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, आज से तू घूमता ही रहेगा। महाराज दक्ष ने श्राप दे दिया। नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। और महाराज इन्हीं दिति कश्यप जी की अनेकानेक पत्नियां, कई पत्नियां। दैत्यों की माता का नाम है दिति और देवताओं की माता का नाम है अदिति। दनु काष्ठा इला अनेकानेक पत्नियां हैं। तो महाराज दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की एक पुत्री हुई जिसका नाम था श्री रचना देवी। उसका विवाह किससे हुआ? त्वष्टा महर्षि के साथ। और उनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। एक बार विश्वरूप को महाराज देवताओं का कुल गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे? एक बार देवगुरु बृहस्पति गए इंद्र के दरबार में और